टेंशन ना ऐसे में कोई एक रुपए दो भी आता 3 phases of 242 होगा नहीं economic एक्टिव activities. बेटा इकोनॉमी में कौन सी 3 मेजर इकोनॉमिक प्लस वन बिजनेस में इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पढ़ा ही होगा, जिसको पैसे का लेना देना होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। हम इसको यहाँ पे 3 फेजेस में पढ़ेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। पहले समझ लो बाद में लिखना, ठीक है। फेज 1 विल क्रिएट बेस ऑन फेज 2, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आदित्य नहीं। देखने में? नहीं दिख फेज 2, रहा फेज 3, ठीक है। 3 फेजेस हैं। पहले मैं इसकी एक बार थ्योरी लिखता हूँ, ठीक है। हेडिंग में लाओ, आप पहले लिखो नॉर्मल। सर ऐसे लिख दे कि एक पहले फेज 2 लिख लिया फिर अगले फेज 3 ये स्लाइड बना के पहले फेज 1, फेज 2, फेज 3। हां ऐसे लिख लेना सर। देखो फेज 1 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इकोनॉमी में? गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। अगला वर्ड इसी के साथ by the production sector leads to value addition. वर्ड क्या यूज हो रहा है? leads to value addition, ठीक है। वैल्यू एडिशन होगी कौन में? वैल्यू एडिशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा आप कोई मान लो प्रोडक्ट यूज करते हो, एंड में जो एंड यूजर कर ले, कस्टमर कंज्यूमर डिस्कस किया था या हमने प्लस वन में डिस्कस किया हुआ है। कस्टमर कंज्यूमर का डिफरेंस समझते हो? कंज्यूमर होता है एंड यूजर जो खुद कंज्यूम करेगा, जहां पे जाके प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। कस्टमर रीसेलिंग के लिए कस्टमर रीसेलिंग भी कर सकता है, उसका पर्पस सिर्फ कंजम्पशन नहीं, अदर देन दैट भी हो सकता है। तो एक कंज्यूमर के पास जब गुड पहुंचता है उसको फाइनल वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइनल वैल्यू कहा जाता है उसको। दिस इज कॉल्ड फाइनल वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट आल्सो मींस फाइनल वैल्यू। लेट्स से आप एक नोटबुक खरीदते हो 100 रुपए की, तो जिसने सेल किया प्रोड्यूसर ने, क्या उसको 100 रुपए प्रॉफिट हुआ होगा? क्या उसकी वैल्यूएशन 100 रुपए होगी? क्या उसमें से बीच में माइनस होगा? हमने एक कांसेप्ट पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, टैक्सेस एक होते हैं फाइनल गुड्स, दूसरे कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। वेरी गुड। तो इंटरमीडिएट गुड्स इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट उसने मीट की होगी। तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन क्या हुआ? जितने का उसने सामान बेचा उसमें से जो उसने खरीदा वो माइनस हो गया। जो उसने वैल्यू ऐड की, जो उसका प्रॉफिट है या उसकी इनकम है या, ठीक है। एंड दिस मेथड विल बी नोन एज आउटपुट मेथड। फेज 1 कौन सा मेथड बताता है हमें? ये बेसिकली तीनों मेथड्स का एक समरी है, एक छोटा सा, ठीक है ना। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसमें लिखो फेज 2, बस इतना ही है फेज 1। बाकी मेथड्स में करेंगे ना। छोटा छोटा लिखवा के मैं आपको एक फोटो दूंगा टेबल की, वो बना देना, ठीक है। फेज 2, द वैल्यू क्रिएटेड इन फेज 1, ये जो वैल्यू क्रिएटेड हुई फेज 1 में, ठीक है, द वैल्यू क्रिएटेड इन द फेज 1 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड according to factors of production, according to factors of production, according to factors of production. The entire value added has to be distributed as, the entire value added has to be distributed as factor income by the way of, has to be distributed as factor income। अब जितने पैसे बाय द वे ऑफ, बाय द वे बताता हूँ, फैक्टर इनकम बाय, ये हम लिखेंगे। अब मेरी बात एक में समझना, जितनी उसने वैल्यू ऐड की, उसने वो जो वैल्यू क्रिएट की है उसके लिए उसको जो जो पैसे देने पड़ेंगे, लोगों ने काम किया उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी, लैंड यूज किया उसका रेंट देना पड़ेगा, पैसा यूज किया बैंक का या किसी का
उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दिस वैल्यू एडेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू या वैल्यू ऑफ आउटपुट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैक्टर्स ऑफ इनकम। ये बात समझ आ गई? तो वही चारों फैक्टर्स ऑफ इनकम आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? नंबर 1 लैंड, लेबर, नहीं, वो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है ना, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या क्रिएट हो रहा है? फैक्टर इनकम। क्या क्रिएट हो रहा है? फैक्टर इनकम। वो फैक्टर इनकम सेकंड लेक्चर का पार्ट बनेगा ना, दैट इज रेंट, सैलरीज एंड वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट। तो जब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे तो इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे तो इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये वाली चीजों की, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट इसके नीचे लिखो, द फैक्टर पेमेंट्स बिकम्स, ऐसे लिख लो यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, फैक्टर पेमेंट्स बिकम्स फैक्टर इनकम्स। अच्छा, पेमेंट किसके लिए है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन है? फर्म। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट है? फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये फैक्टर पेमेंट, और इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो फैक्टर हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड। वो कौन सा सेक्टर होता है? हाउसहोल्ड। बेटा कितने सेक्टर्स इकोनॉमी में होते हैं? 4। उनको ध्यान में रखना है, प्रोडक्शन सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हार्ड। ठीक है, चलो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक सर लिखो, नोट। इट इज आल्सो नोन एज नोट। इसमें जो कैलकुलेशन होगी लिखो, इट इज नोन, लिखो, द कैलकुलेशन इन दिस विल बी नोन एज डोमेस्टिक इनकम। द कैलकुलेशन इन दिस विल बी नोन एज डोमेस्टिक इनकम। 5 मिनट का गलती अभी करूंगा, ठीक है। इस सेकंड फेज में जो इनकम की रेट होगी उसको हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम। ब्रैकेट में लिख लो, डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता है? एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता था? वो तो नहीं किया हुआ ये, सबने किया, पता नहीं तुझे क्यों नहीं याद? चौथे सर मेरे को तो ये तीसरा चैप्टर है, चौथा नहीं है। एग्रीगेट तीसरा चैप्टर है, तो जाते हुए बुक से वापस से नोट से देखो, तुम्हें बिल्कुल ही धूल मिट्टी जमगी है। बट से कराया ही नहीं है, मैं तो वो भी कह रहा हूं। इन सबको कैसे करा दिया? सर हमारे पेपर चल रहे थे, उसके बाद जून में भी करवाया बेटा, जून में तो थे ही नहीं। उस मैम ने नहीं करवाया? करवाया मैम ने कि नहीं करवाया? आप दोनों आए थे, आदित्य, आहना, गोविंद, मैम ने थर्ड करवाया कि नहीं? चलो आगे लिखो, फेज 3। लिखो, अब हाउसहोल्ड के हाथ में इनकम आ गई। अब हाउसहोल्ड उसी में क्या करेगा? देखो, द हाउसहोल्ड विल स्पेंड द एंटायर इनकम, हाउसहोल्ड विल स्पेंड एंटायर इनकम in final goods and services. हाउसहोल्ड सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च कर देगा? एक अभी रियलिस्टिक भी नहीं, पर यहाँ पे अभी कैलकुलेशन में गवर्नमेंट क्या अज्यूम करती है या क्या माना जाता है? नोट, इट इज अज्यूम्ड, मैंने वर्ड क्या लिखा है? एंटायर। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी ने 100 रुपए कमाए, 100 ही खर्च दिए? तो क्या करता है वो पर्सन? सेविंग करता है। इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो सेविंग। माइक्रो पे सेविंग्स होती हैं, मैक्रो पे सेविंग्स नहीं होती। मैक्रो पे सीधा इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड देयर इज नो सेविंग्स, ये मान के चला जाएगा इट इज, ठीक है, सेविंग्स। आगे देखो कंक्लूजन तीनों फेजेस का। देखो, कंसिडरिंग ऑल द फेजेस collectively, it is referred as triple identity. कभी वर्ड आ जाए, what do you mean by triple identity? Considering all the phases collectively, it is referred as triple identity. Triple identity in which
नेट वैल्यू एडेड, यहाँ पे वर्ड क्या था, वैल्यू एडेड, मैं आप क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, नेट वैल्यू एडेड इन एन इकोनॉमी इज जीरो, क्योंकि सेविंग जीरो है इसलिए नेट वैल्यू एडेड जीरो है। ट्रिपल आइडेंटिटी, ट्रिपल आइडेंटिटी, ठीक है, इन विच नेट वैल्यू एडेड इन एन इकोनॉमी इज जीरो। क्या मतलब हुआ इस बात का, एक इकोनॉमी में क्योंकि कोई सेविंग नहीं हो रही, तो जितना सामान बन रहा है, बना रहा है प्रोड्यूसर, उतना ही वो पैसा बांट रहा है, उतना ही पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में कुछ भी नेट बच नहीं रहा, ठीक है ना। अभी रियलिस्टिकली हम नेट बचा रहे हैं कि खर्च रहे हैं, नहीं बचा रहे, ठीक है ना। हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारी इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर है। जब तक ये कंट्री बजट सरप्लस में आना नहीं शुरू होगा, तब तक इसका मतलब एक्सपेंडिचर ही ज्यादा है। हाँ, ऑब्वियस हुई ना। तो इसका मतलब बजट में हम एक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पे पड़ रहे हैं ना। इनकम एक्सपेंडिचर खर्च कहाँ पे रही, कितनी हो रही है, ठीक है ना। इसकी फोटो ग्रुप में डाल दे, मैं डालने लगा हूँ, इसकी भी डाल देता हूँ। और एक और, ये बनाना कंपल्सरी नहीं है, तो जो लिखवाया है उसको शॉर्ट करके लिखा है, एक लिखने के लिए जो मैं दे रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन में ना पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आप उसको वैसे जो मैंने लिखवाया वो भी लिख सकते हो, मैं एक छोटा टेबल दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना। एक और नोट लिखो लास्ट में, डोमेस्टिक इनकम, लास्ट नोट है फिर खत्म हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम क्या लिखना चाहिए ऊपर, नोट दूसरा एक और, डोमेस्टिक इनकम आफ्टर ऑल phases, domestic income after all 3 phases has to be converted into final expenditure, has to be converted into final expenditure. You have got a photo in your WhatsApp groups, ठीक है, आप उसको भी नोट करोगे। इसके बाद ये लेक्चर खत्म, 2 लेक्चर्स हो गए, एक इंट्रोडक्शन का और एक हो गया 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमी का, ठीक है। हेडिंग टेबल बना के फिर नेक्स्ट पेज से कल शुरू करेंगे, ठीक है। घर से लिखा हाँ।